Yes, sir. Very good evening, everyone. वेरी गुड इवनिंग सर। आपका 5वें दिन रीसेट जिंदगी के सेकंड सीरीज के 5वें दिन में फिर से स्वागत है। और आज का जो दिन है, आज हमारे साथ हैं मनीषा जायसवाल मैम। एंड द टॉपिक ऑफ दिस टुडे प्रोग्राम इज फुटिंग और फूलिंग योर माइंड। इट्स अ गेम चेंजर। सो आज एक ऐसा दिन है जहाँ पर हमें कुछ और नया सीखने को मिलेगा। सो आई एम वेरी वेरी मच रेडी टू लिसन मनीषा जी। सो आई होप यू आर ऑल्सो वेटिंग फॉर हर कि वो अपने ज्ञान से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपनी नॉलेज से, अपने पास एक्सपीरियंस से, बिकॉज शी इज़ अ वेरी ग्रेट ट्रेनर। तो शी इज़ ट्रेनर फॉर द इंडस्ट्री, शी इज़ ट्रेनर फॉर द वेरी इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी। एंड इनके इनको मैंने आज तक नहीं सुना। तो इट्स माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी कि आज मुझे उनको सुनने का मौका मिल रहा है। सो बिफोर मनीषा जी स्टार्ट करें, so I'm giving chance to Govind sir. Govind sir. नमस्कार सभी को मेरा आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन वेबिनार में। आज काफ़ी बेहतरीन टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होने वाला है, फूटिंग और फूलिंग माइंड के ऊपर। पहले हमारा प्रोग्राम शुरुआत हो उससे पहले हमारे साथ फिटबार फरीदाबाद इनकम टैक्स बार एसोसिएशन और रोटरी क्लब जुड़ा हुआ है। मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सबका सपोर्ट हमेशा रहा है, आज भी रहेगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं निवेदन करूंगा फिटबार के प्रमुख राजपूत जी कि आप अपने सद्वचनों से हमें आशीष प्रदान करें। थैंक यू गोविंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रबुद्ध वर्ग से आई आज की विद्वान वक्ता मनीषा जायसवाल जी, आपका आज 6 दिनों के वेबिनार के सीरीज में 5वें दिन के वेबिनार में फिट बार की ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन व परम स्नेह। बड़ा हर्ष का विषय है कि आप पिछले 4 दिनों से लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपके बहुमूल्य समय के समर्पण के लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनीषा जी आज फुटिंग और फूलिंग योर माइंड गेम चेंजर पर परिचर्चा करने जा रही हैं। इसके लिए मैं आपको मैम बधाई के साथ साथ शुभकामना देना चाहता हूं। सम्मानित मंच पर उपस्थित सम्माननीय फिटबार उपाध्यक्ष जी, संपूर्ण कार्यकारिणी, माननीय सदस्यगण और मेरे परम स्नेही व आदरणीय साथियों, आरसीएफ प्रोफेशनल्स, पूर्व प्रधान व कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन श्री सीए तेजेंद्र भारद्वाज जी, पूर्व के जितने भी वक्ता हैं या आने वाले कल के वक्ता, आप सभी हृदय से आपका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक बार फिर कहना चाहूंगा कि अभी तक जितने भी वेबिनार हो चुके हैं उनमें आप सभी के वक्तव्यों की बहुत ही प्रशंसा हो रही है। इसी प्रकार से आप सभी हर दिन नई ऊंचाइयों को छुएं, ऐसी हम सभी की मनोकामना व ईश्वर से प्रार्थना है। एक बार पुनः सभी से अपील करना चाहूंगा कि कोरोना काल में एहतियात बरतें, किसी भी प्रकार का जोखिम ना उठाएं। अंत में आप सभी का धन्यवाद, अभिनंदन व अभिवादन। सुरक्षित व सजग रहें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमारे प्रमुख जी को सदैव प्राप्त हुआ है और आज भी उन्हीं सुवचनों से आज के वेबिनार की शुरुआत करते हैं। आज हमारे मध्य में एक बहुत ही प्रखर वक्ता हैं। She is the lady who knows how to use proper words at the proper time. And the topic she is using today, it's an amazing one. Mind, a double-edged sword. मस्तिष्क एक दो धारी तलवार है। इफ यू यूज इट प्रॉपरली तो आपको सही राह पे लेके जाएगा, और अगर इसका गलत प्रयोग किया गया तो कहीं ना कहीं विनाश की लीला भी रची जाती है। आइए आप सभी के सामंजस्य से आज के इस विषय को हम अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में वास करवाते हैं और इन सद्वचनों को अपने जीवन में प्रयोग में लाएंगे। लेकिन उससे पहले इस वेबिनार में जो भी बातें आपसे कही जा रही हैं उसको कहीं ना कहीं आप अपने नोटबुक में जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि भविष्य में ये जो बातें हैं आपको मदद करेंगी। इन्हीं शब्दों से मैं आज के प्रखर वक्ता मनीषा जायसवाल जी का स्वागत करता हूं। ओवर टू यू मनीषा जी।
So thank you so much, and first of all I would like to thank you everyone over here. आप सब एक टीम है, हम सब एक टीम है, and this is how we are starting. And thank you for the good words जो जगदीश सर ने and आपने and सर ने काफी अच्छा बोला, विजय सर ने बोला. So let's just start. जैसा सर ने अभी बताया, it's a topic called footing of fooling your mind. इस टॉपिक का एक अपना सेंस है, एक अपनी पोजीशन है इसकी. तो शुरुआत करने से पहले आज मैं आप सबसे एक आई वांट टू लाइक आई वुड लाइक टू डू अ प्रॉमिस टू यू ऑल कि यहाँ पे कोई भी प्रीच नहीं होनी है. हम सब आपस में मिल के बात करेंगे, ज्यादा कन्वर्सेशन ओरिएंटेड होगा हमारा सेशन, जहाँ पे एक दूसरे से बात करके हम एक दूसरे की सोल्यूशंस को निकालेंगे द मोमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक. यहाँ पे शुरुआत करूंगी एक स्टोरी से. सो मैं चाहूंगी आप सभी थोड़ा सा स्टोरी को अटेंटिवली सुने, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड, और शायद इस स्टोरी के थ्रू हमें ये समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हमारी पर्टिकुलर टॉपिक किस स्ट्रेस को एड्रेस करने वाली है. सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टोरी है, दो साधु हैं जो चले जा रहे हैं, और ये जा रहे हैं हरिद्वार से प्रयाग की तरफ. बहुत दोपहरी है, धूप हो रही है. जब वो जा रहे हैं तो रास्ते में जो लोग भी साधु को देखते, सो उन्हें भिक्षा के रूप में फल, फूल या कुछ मिठाइयाँ आगे के लिए दे देते और उनकी झोली में डाल देते. इस तरीके से काफी सारे फल, फूल और मिठाइयाँ उनकी झोली में इकट्ठी होती जा रही थी. अब ये दोनों साधु चलते चलते थोड़ी दूर जाकर के वो फील करते हैं कि अब हम थक गए, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, फिर दोबारा हम अपना चलना प्रारंभ करेंगे. और इस सिचुएशन में वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं और सोचते हैं क्यों ना कुछ खा लिया जाए. अब काफी सारी चीजें मिली हैं, कुछ ना कुछ भोजन कर लिया जाए. सो यहाँ पर जैसे ही वो सोचते हैं, यहाँ सोचते हैं कि भोजन करने से पहले क्यों ना हम थोड़ा ध्यान कर ले, अपने प्रभु को याद कर ले. सो दोनों के दोनों ध्यान में बैठते हैं, और काफी आई थिंक 20 या 25 मिनट के बाद जब उनका ध्यान पूरा होता है, दोनों ने आंखें खोली और सबसे पहले शुरुआत करी आपस में बात करते हुए. ध्यान में उन्होंने क्या देखा, एक दूसरे के साथ अपना अनुभव शेयर करना शुरू किया. सो पहले साधु ने दूसरे साधु से पूछा, कैसा रहा तुम्हारा ध्यान, ध्यान में तुमने किसे देखा. तो साधु ने बोला, पहले तुम बताओ. तो पहले साधु ने कहा, आज का तो मेरा ध्यान बहुत ही अच्छा रहा. आज मैं सीधे पहुंचा ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी के दर्शन हुए. इसके बाद मैं गया सीधे विष्णु लोक में, और वहां पे विष्णु जी के दर्शन हुए. और फिर सबसे बड़ी चीज, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हुए मैंने भोलेनाथ के दर्शन किए. और इस तरीके से आज मुझे लगा कि मेरा ध्यान और मेरा जीवन तृप्त है. सो उससे फिर दूसरे साधु से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ. तो साधु ने कहा, अरे वाह, तुम्हारे साथ तो काफी अच्छा हुआ, बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ. जैसे ही मैं ध्यान में बैठा, मेरे सामने बजरंगबली आए, और बजरंगबली ने कहा, उठो एंड जाओ उस झोली को लेकर आओ. और मैं गया और वो झोली लेकर आया. फिर बजरंगबली ने कहा, जितनी भी इसमें मिठाइयां या फल हैं सारे खा लो. सो मैंने फटाफट सारा फल और मिठाइयां खा ली. सो फिर पहले साधु ने कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया, आई मीन तुमने ऐसे कैसे खा लिया बिना मुझे बताए, बिना मुझे बुलाए. तो उसने कहा, तुम तो ब्रह्मलोक में भ्रमण कर रहे थे ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये जो स्टोरी है क्या कहना चाहती है, ये हमारे माइंड यानी हमारे मस्तिष्क, जो एक तरीके से हमारा बॉस है, जो हमें चलाता है, हमारी सोच को कंट्रोल नियंत्रित करता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल नियंत्रित करता है, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है. दिस इज ऑल लाइक हम सब माइंड ड्रिवन पर्सनालिटीज हैं. सो यहाँ पे जैसे ही मैंने ये सारी स्टोरी को नरेट किया है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक साधु का फोकस क्या था, वो फल और मिठाइयाँ, और एक साधु का फोकस था उसके नियमित काम जो कि साधना. सो एक साधु ने उसी में अपना ध्यान लगाया, और दूसरे साधु ने उस पर्टिकुलर चीज पे ध्यान लगाया जो क्षणिक थी, जो उसके सामने अवेलेबल थी. तो आज हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हमारा माइंड हमें एक सही रास्ता दिखाता है या फिर एक दूसरे रास्ते की तरफ ले जाता है. यहाँ पे आई वुड लाइक रिक्वेस्ट एवरीवन, शुरुआत करते हैं. दो वर्ड है हमारे पास, एक है हमारा इंटरनल और एक है एक्सटर्नल. सो जो हमारा एक्सटर्नल है, लाइक द पीपल, फैमिली, जिन्हें हम रोज देखते हैं,
काम पे जाने वाले लोग, हमारे साथ काम करने वाले लोग, हमारे दोस्त, हमारी फैमिली, हमारे माता पिता, एवरीबडी विल कम इनटू दैट। दूसरा वर्ड है इंटरनल, मतलब मैं खुद। अब इस पर्टिकुलर मैं खुद में कौन है? इट्स यू, योर माइंड। सिर्फ आपका माइंड है जो आपको ड्राइव कर रहा है, एंड दिस इज हाउ वी कॉल 5% इम्पैक्ट पड़ता है बाहरी लोगों से, और एग्जैक्ट 95% इम्पैक्ट पड़ता है हमें अपने अंदर इंटरनल फोर्स की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मेरी इंसल्ट करी, दैट यू आर नॉट वर्थ फॉर इट। ये इंसल्ट एक बाहरी ने करी है जो क्षणिक है, और सिर्फ इसका इम्पैक्ट कितना पड़ना है? सिर्फ 5%। लेकिन मैंने क्या किया, उस पर्टिकुलर इंसल्ट को लेकर के दिन रात सोचा, बहुत सोचा, एंड आई जस्ट थिंकिंग कि एग्जैक्टली उसने ऐसा क्यों किया। शायद किसी ने उसके कान भरे होंगे, कोई बात रही होगी, कहीं तो मैंने कुछ गड़बड़ करी होगी, या फिर उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा होगा। और ऐसे करते करते मैंने स्लोली एंड ग्रेजुअली 5% के इम्पैक्ट को बढ़ा करके 100% कर दिया। और हमने सोचा ही नहीं कि दिस इज हाउ आई एम मेकिंग 5% to 100%। सो ये मेरा खुद का क्रिएशन है। सो लेट्स टॉक अबाउट लॉर्ड कृष्णा ने भी कहा है कि हमें कभी भी कोई भी फोर्सफुली स्ट्रेस नहीं दे सकता। ये हम हैं जो खुद जाते हैं और उस स्ट्रेस को लेकर के आते हैं, या खुद लेना पसंद करते हैं, खुद बनाना पसंद करते हैं। सो लेट्स सी, आप सबसे रिक्वेस्ट है, एवरीवन एज अ पार्टिसिपेंट, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, देयर इज अ चैट बार जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे एक चीज बताओ जो आपको लगता है ये हर एक बंदे में कॉमन है, हर एक पर्सनालिटी में कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से एक बच्चा है टू एनी ओल्ड पर्सनालिटी, हम सबके पास वो चीज है। आई रियली वॉन्ट आंसर फ्रॉम योर साइड। आप प्लीज मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जो, अगर मैं इंडिया की पॉपुलेशन की बात करूं, 135 करोड़ जनता, हम सबके बीच में ये कॉमन है। सोचने की शक्ति। ओके, गुड। सो आई वाज स्कैर्ड कि कहीं आप ये कहोगे कि यू नो मनी, या फिर हाउस, या फिर फैमिली, या फिर करियर, या फिर गोल। लेट मी टेल यू, द मोमेंट समबडी इज हैविंग यू नो करियर, तो उसका गोल नहीं है, गोल है तो करियर नहीं है, पैसे हैं तो फैमिली नहीं है, फैमिली है तो पैसे नहीं है। दिस इज द थिंग। बट एक ऐसी चीज जो हमेशा आपके पास है, जो हमेशा आपके साथ रहती है, इज कॉल्ड, यस, मुझे यहाँ पे एक आंसर मिल रहा है, प्रॉब्लम, स्ट्रेस। स्ट्रेस इज समथिंग इज कॉमन इन एवरीवन, और ये हम सोचते भी नहीं है, ये हमेशा हमारे साथ है, हर तरीके के साथ। लाइक एक 2 साल का बच्चे में भी स्ट्रेस है। लाइक वो अगर साइकिलिंग कर रहा है और वो पैडलिंग नहीं कर पा रहा, तो उसे स्ट्रेस है कि व्हाई आई एम नॉट एबल टू पैडल। एंड द सेम विद somebody with an experienced holder, उसे ये स्ट्रेस है कि बगल वाला बहुत अच्छा कर पा रहा है और मैं अच्छा नहीं कर पा रहा। So this is if I talk about group, आप सबने आंसर किया। I'm so happy that we always think संस्कार and you know आपकी दूसरी जो इमोशंस, बिहेवियर, ये सब के अलावा स्ट्रेस है जो हमारी लाइफ का पार्ट है। सो फुटिंग एंड द फूलिंग माइंड, आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, इसमें मैं आज आपको प्रैक्टिकली किसी भी अप्रोच को कैसे हैंडल करने, मेरा फोकस ये होगा। एंड यहाँ पे सिर्फ इट्स नॉट मी हु इज गोइंग टू टॉक, आप बात करोगे, और यहाँ पे मैं और आप, हम दोनों मिलकर के सोल्यूशन निकालेंगे कि ऐसी क्या सिचुएशंस हैं जो स्ट्रेस लाती है, और स्ट्रेस के थ्रू हमारी क्या चीजें डेवलप होती हैं, कैसा स्ट्रेस हम लेकर के जाते हैं। अच्छा, नाउ द मोमेंट आई टॉक अबाउट फुटिंग, फुटिंग इज अ वर्ड फॉर बैलेंसिंग, मेकिंग योर माइंड पॉजिटिव, अपने माइंड को कंट्रोल करना, हैंडल करना। यू नो, यू आर द माइंड मास्टर, यू आर द mentally strong personality. It seems that you're footing your mind, you're balancing your mind, fooling your mind, like you always think जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, डोंट वरी, आगे सब अच्छा होगा। हम में से काफी कहते हैं ना कि आगे आने वाला समय अच्छा होगा, चीजें ठीक होंगी, बट मुझे ऐसा लगता है until unless आप एफर्ट नहीं डालते हो तो आप कुछ भी सही नहीं कर सकते हो। तो एफर्ट डालना इज इंस्ट्रक्शन टू योर माइंड, इज एक्चुअली footing to your mind. So let's go and let's start.
एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। अभी 2 दिन पहले मुझे एक कॉल आई, वन ऑफ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, and this friend is from a very reputed company and is working as into a top management company. So उसने मुझे कॉल किया and I said, oh, this is so good कि finally हमारा लॉकडाउन खत्म हो रहा है, now we can go back to our professional life. And he said, I'm not at all happy. I said, what? Have you been habitual of, जैसी लाइफ दिख रहे हो क्या, उसकी आदत हो चुकी है? तो उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे स्ट्रेस हो रहा है। मैं कहा स्ट्रेस हो रहा है? तो उसने कहा हाँ, मुझे स्ट्रेस हो रहा है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, जैसे मैं ऑफिस पहुंचूंगा तो मैं चीजों को कैसे टैकल करूंगा। सो यहाँ पर मैंने पूछा ओके, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे साथ क्या होगा? सो उसने कहा कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ, शायद मेरी जॉब ना चली जाए। देन आई आस्क्ड, क्या तुम्हारे बॉस ने तुम्हें ऐसी कोई इंडिकेशन दी, या फिर तुम्हारे पीयर्स ने बोला, या कैसे पता चला कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है? सो ही सेड, मैं सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो द मोमेंट यू से मुझे ऐसा लगता है, मैं सोच रहा हूँ, इसका मतलब है वो स्ट्रेस को इनवाइट कर रहा है कि कम एंड किल मी। बिकॉज जनरली इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रेस हमारे 2 तरीके के होते हैं, वन इज एक्चुअल एंड वन इज वर्चुअल। एक्चुअल लाइक जैसे गोविंद सर हैं हमारे और इन्हें घूमने का बहुत शौक है। सो गोविंद सर जब भी मौका मिलता है तो विद पार्टनर हमेशा घूमने के लिए निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो जा रहे हैं और अचानक से उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है, सो दिस इज अ स्ट्रेस। अब उन्हें उतरना पड़ेगा एंड न्यू टायर उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, देन ही वुड बी ओके। तो एक ये स्ट्रेस है जो आ चुका है। लाइक अगर जॉब गई है ना, तो ये स्ट्रेस आपके सामने खड़ी है और इस स्ट्रेस को कहते हैं एक्चुअल। बट वर्चुअल स्ट्रेस कैसे है कि लाइक सर गोविंद सर जा रहे हैं एंड द पार्टनर है एंड इज गोइंग टूवर्ड्स आगरा, ब्यूटीफुल सिटी, एंड वो रास्ते में ये सोचते जा रहे हैं कहीं मेरी गाड़ी पंचर हो गई तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे होटल नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा। सो these kind of things which you need to understand कि this is the 2 things, actual stress is a healthy stress, आया है solution लेकर आया है, बट वर्चुअल स्ट्रेस इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। यू मार्क इट, आप कितनी भी कोशिश करोगे लेकिन वर्चुअल स्ट्रेस आपके साथ हमेशा रहता है, ऑल द टाइम। हम में से जितने यहाँ बैठे हैं ना, हम सब अपने फ्यूचर को लेकर डरे हुए। एंड व्हाई इट इज, बिकॉज हम वर्चुअली ये सोच रहे हैं पता नहीं आगे क्या होगा। लाइक मैं जनरली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती हूँ एंड आई एम अफ्रेड, आई डू हैव अ स्ट्रेस कि अभी ये हालात हैं, पता नहीं 15 साल 20 साल बाद क्या होना है। सो जो मुझे फिगर दिखाई गई थी 5 करोड़ की, कहीं वो 50 लाख ना हो जाए। सो आई डू हैव दैट स्ट्रेस। सो स्ट्रेस इट इज देयर। सो ग्रुप, यहाँ पर सभी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ पर पहले अपनी प्रेजेंटेशन आपसे शेयर करना चाहूंगी, देन आई वुड लाइक टू कॉल वन ऑफ यू टू बी अ पार्ट ऑफ द सेशन, जहाँ पे मैं ये चाहूंगी कि आप में से as our audience, people should come and share about कि actually रोजाना लाइफ में जो उनकी लाइफ है डे टू डे, ऐसा कौन सा स्ट्रेस है जो उनके हिसाब से है तो है। So let's start with that. I'm sharing my presentation to you first, and herein, so I believe you can see that हमने बात कर ली है types of stress, this thing, and stage of stress को समझने के लिए I would like to invite मुझे यहाँ पे हेल्प चाहिए होगी गोविंद सर, जगदीश सर। I believe I can see हमारे ऑडियंस में कपिल भट्ट मुझे दिख रहे हैं। Can we call Kapil Bhatt please sir? Okay. Can we ask him to join? 1 minute. Hey, hi Manisha. Hi. Can you hear me? Yes, Kapil, very well. So first of all, Kapil, would like to request, how about your profile? What do you do? आप करते क्या हैं Kapil? Hello everyone. Thanks for inviting me. I have been working for a software company for last 10 years, and currently I'm working with a US MNC company based out of Mumbai, taking care of some large accounts from the sales perspective. So I am a direct salesperson taking care of some key large accounts for my company. Okay, so Kapil, like you said that you are a salesperson. I'm sure the moment we talk sales, कहीं ना कहीं stress इसका साथी है, right?
So Absolutely. आप मुझे बताओगे कि राइट नाउ आप कैसा स्ट्रेस आपको लग रहा है कि प्रोफेशनल लाइफ में आपसे जुड़ चुका है? So obviously we have stress which are because we represent company, and there are few things which are in our control. The thing which are in control is like doing internal sales, okay, pitching up the products to our internal management, qualifying the opportunity and positioning that this customer and opportunity is good for our organization. The external factor, which is customer and the customer hierarchy of decision making, is something which sometimes gives stress to us because these are the factors which are out of our control sometimes. So the skill set which why we have been hired and why we are the one of the successful breed in the organization, because we have to control those decision making process. We have to mold the decision making in our favor, to by impressing them on our value propositions, on the commercials, references, and so many different parameters. परफेक्ट So कपल. हाँ. yeah, so these are the stress usually we get because we being a global US MNC listed company, so we are supposed to give the answer to our stakeholders on the our weekly, monthly, quarterly, and yearly results, and which should be consistent in nature. Maybe it's COVID is on or COVID is not there. It's like a consistent performance is must for every sales person. Yeah, Manisha. Perfect couple. So I'm sure that इतनी सारी चीजें हैं. I mean, hats off to you कि आपने sales के नाम पे you have taken lots of responsibility and the stresses which you shared about. So do you do something? How you cope up with this? I mean, like you talked about that you do have this if I say stress, like you do have Mm-hmm. financial stress, right? And then you Mm-hmm. talked Yeah. about the mental stress you have. सो हाउ Yes. यू कोप अप विद दिस? आप क्या करते हो? आप किस तरीके से आपको लगता है कि आपने अपने आप को बैलेंस किया हुआ है और आप बिल्कुल सही जा रहे हो बिना किसी परेशानी के? So I feel that it's my perspective looking at the thing. There are two corners of your mind where the stress resides. One is conscious mind. There is some unconscious mind. So if conscious mind is something, then you can have control. You can do a lot of things like what I have been doing, started doing for years now. Perfect balanced diet, physical exercise at least for 1 hour, maybe jogging, running, yoga, Oh, so you are, going to gym. so it seems that you are fitness freak kind of, right? So you divert your mind and utilize into physical more of the activities, right? Absolutely, absolutely. And a balanced diet is very important to keep your mind healthy. Mhm. And third is minimum 7 to 8 hours of a very healthy sleep, because end of the day, this is the most important factor which gives you the your body to work in the right direction, your mind into a right thinking into a right direction. So Perfect. I these are the three best practices I am using currently. Okay, so Kapil, thank you so much. And here, Welcome, Manisha. let's go back to audience group. So good to listen you. जब भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे स्ट्रेस हैं, तो कहीं हम कोई ना कोई तरीका ढूंढते हैं अपने आप को रिलैक्स कराने का. बहुत से ऐसे टूल हैं, लाइक हम हमेशा बाहर खोजते हैं, लाइक लेट्स टॉक टू समबडी, लेट्स हैव समथिंग, किसी ने कोई सजेशन दिया, लेकिन आप देखते हो आपका एक अपना तरीका होता है उसको सेटल डाउन करने का. जैसे अभी कपिल ने कहा कि जब भी मुझे मेंटल स्ट्रेस होता है तो मैं जाता हूँ और अपने आप को फिजिकली इन्वॉल्व करने की कोशिश करता हूँ. आई डू लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज. एंड देन ही वाज टॉकिंग अबाउट दैट द मोमेंट आई हैव फाइनेंशियल स्ट्रेस, मैं इससे डाइवर्ट करने की कोशिश करता हूँ. सो ग्रुप, दिस इज लाइक अमंग यू एक पर्सनालिटी जो आप में से निकल करके आई है, जो ये बताती है कि डेली काइंड ऑफ स्ट्रेस जो वो बेयर करती है, एंड द काइंड ऑफ जो रेक्टिफिकेशन या फिर तरीका वो लेते हैं, विच इज सो यूजुअल. ऑफ कोर्स ही सेड दैट वी शुड हैव 7 to 8 hours ऑफ स्लीप. और अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो या फिर किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हो, शायद वो भी आपको यही सजेस्ट करेगा. लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन, हम में से कितने जिनको सोल्यूशन पता है और उसे हम फॉलो करते हैं या उसे हम एडमिट करते हैं? एनीवन? So I can see that Sudeep is raising the hand. Okay. Perfect, perfect. And group, let me tell you that
स्ट्रेस को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, लाइक हमारी ऐसी क्या चीजें हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. हमारी क्या बताने की कोशिश कर रही है, लाइक अगर मैं कपिल की सिचुएशन देखूं तो कपिल ने मुझसे क्या आंसर किया कि इफ ही इज हैविंग अ फाइनेंशियल स्ट्रेस तो वो क्या करने की कोशिश करते हैं. एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है इफ ही वुड बी लाइक, हेलो, yes, if he would like he can retool his budget, and of course the best thing which he can do is tracking his progress. Like जैसा कपिल ने बताया कि बहुत स्ट्रेस है, अच्छा परफॉर्म करना है, कोविड ने हालत खराब कर रखी है, सो उनका ट्रैकिंग द प्रोग्रेस वुड बी पिछला रिकॉर्ड उठाते हुए आगे का रिकॉर्ड ले जाते हुए उनको बैलेंसिंग करनी होगी कि यस अगर स्ट्रेस है तो उसे मुझे किक आउट करना है. Now let's talk about, I would like to invite एक और ऑडियंस को सुनते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली कैसा स्ट्रेस वो लेकर आते हैं. So I can see that Anil, I can see in my audience list Anil is here. So can you unmute Mr. Anil please? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm doing that. Anil. Hello. yeah, hello. Hi Anil. Hi, Nisha. Hi. So let's start with you, Anil. अभी आपने कपिल को सुना, so मैं बहुत eager हूँ to know that how about you? I mean, exactly what's your profile? आप करते क्या हैं? First of all, very good evening to all of you, and thanks, Nisha, for inviting me. Actually, I was working in multinational company as an accounts specialist. Then I realized that something are missing in my CV. Then I left my job, and now I'm student of CA and going to appear for foundation right now. ओके सो अनिल आप अभी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं और आप फाउंडेशन कोर्स पे हैं, तो हैट्स ऑफ अगेन स्टडीज, अ लॉट ऑफ स्टडीज फॉर यू, राइट? सो अनिल मुझे टारगेट करो, मुझे बताओ, हमारी काफी ऑडियंस है जो स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर, मुझे एक बात बताओ आप कि स्टडी को लेके कभी कोई स्ट्रेस होता है? डू यू थिंक, डू यू हैव एनी स्ट्रेस? Yeah, a lot. Mostly, actually, there are so many reasons for stress, but the main is that I'm able to do time management. It's really 6 to 8 hours of classes, and then it's hard to make the times. ओके सो अनिल, जो मुझे समझ में आ रहा है आप ये कह रहे हो कि टाइम मैनेजमेंट इज अ बिग स्ट्रेस टू यू, राइट? Right. and that if the moment if I talk about Anil की जो time management है ना, ये किसमें fall होता है, तो I will say that this is your physical stress. So how could you consider as a physical stress? Like physically you need to study for continuously for 7 to 8 hours. Right. And that particular moment, if you're taking a break, then you're relaxing your body, your mind. And the same way, if I say that, what could be the next is your mental stress. जैसा अभी आपने कहा कि आप अपने कोर्स को इनकम्प्लीट पाते हो और दूसरे के कोर्स को कंप्लीट पाते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप अपना दिमाग डाइवर्ट करते हो कि दूसरे आपसे आगे हैं और आप पीछे हो. तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे यू नीड टू कंट्रोल योर माइंड टू थिंक अबाउट अदर्स, and the best would be that you need to focus what exactly you are thinking. You should adhere only and focus at yourself. So अगर हम बात करें कि स्ट्रेस हमारा डे बाय डे द वे इट इज इंक्रीजिंग एंड द काइंड ऑफ, अभी हमने दो पर्सनालिटी से बात करी, आपने देखा बिल्कुल डाइवर्जन था. One was Kapil who like thoroughly professional into sales, and the other person who is actually into a student life. But स्ट्रेस है दोनों के पास है, बट हाँ शायद स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस आर डिफरेंट. सो यहाँ पर वी कैन अंडरस्टैंड, हम ये चीजें समझ पा रहे हैं. अभी अनिल ने जैसा बताया कि उनको टाइम मैनेजमेंट को लेके बहुत परेशानी होती है. आप देख रहे हो आप कितने स्पेसिफिक हो जाते हो, और आप ये देख रहे हो कि आपकी करंट सिचुएशन आपके स्ट्रेस को डिफाइन कर रही है. सो अनिल की अगर स्ट्रेस की बात करूं तो आपको क्या लगता है, क्या ये एक हेल्दी स्ट्रेस है या फिर आपको लगता है कि दिस इज अ एक्चुअल और वर्चुअल? What do you think? I would appreciate if you can answer me. Is this an actual or the virtual stress? Anyone? Anyone would like to answer, please? A big message from Tajinder sir. And Tushar ji saying virtual, Shivam saying virtual. तजिंदर सर, जब हम प्रोफेशनल हो जाते हैं, लाइक आई एम श्योर दैट बहुत से लोग आपके पास आते होंगे फॉर दैट to advise the children about their career pursuing and all, because being a professional
you're highly admirable. So herein if I say that yes, actual भी है virtual भी है, दोनों का combination है. Actual क्या है? Exam है, और इसकी तो स्ट्रेस होनी ही होनी है क्योंकि हमें परफॉर्मेंस अच्छी देनी है. वर्चुअल क्या है? दूसरा अच्छी तैयारी कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा. वर्चुअल क्या है? अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो क्या करूंगा. वर्चुअल क्या है? मैं इसे किस तरीके से हैंडल करूं कि मैं विन विन सिचुएशन गेन कर पाऊं. सो सबसे पहला जो एक्चुअल है उसका तो सोल्यूशन निकल जाएगा. बट अगर अनिल की बात करूं तो जो वो वर्चुअल है ना, उस पे अनिल को अपने माइंड को फुट अप करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा दैट दिस इज व्हाट यू आर इंस्ट्रक्टेड, नॉट टू थिंक अबाउट अदर्स. जो होगा देखा जाएगा. सो ग्रुप लेट्स गो. एंड अगर मैं बात करती हूँ तो आप देखिए यहाँ पे स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस हैं एंड व्हाई आई एम इन्वॉल्विंग यू ऑल टू बी अ पार्ट ऑफ इट. माय मोटिव इज दैट इट्स नॉट अबाउट मी एज अ प्रीचिंग पॉइंट. मैं सिर्फ आपको प्रीच नहीं करना चाहती हूँ आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. अगर स्ट्रेस है तो सोल्यूशन भी आपके बीच में है. अगर आप अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि दिस इज माय प्रॉब्लम, लाइक Anil being as a student, he shared about that I do have a problem of time management. तो इसका मतलब he somewhere knows कि उनको कहाँ पे कंट्रोल करना है, उन्हें कैसे से वाइंड अप करना है. So let's go for the next one. I would like to talk about. आप देखोगे जितने स्ट्रेस आपको दिख रहे हैं ये एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं. लाइक एक सर्वे कहता है कि 73% ऑफ द पॉपुलेशन इन दिस वर्ल्ड, अगर उन्हें स्ट्रेस जनरेट होता है ना, सबसे पहले होता है फाइनेंशियल स्ट्रेस. 73% is a very big number. In fact, I was into dilemmatic situation कि शायद ये financial stress नहीं होगा, mental होगा. People are suffering through mental. But I came across, no, people suffer more with the financial stress. और आप देखो आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस प्रिपेयर कर देता है, दिमाग में टेंशन. एंड देन आप जाते हो इमोशनल स्ट्रेस, उम्मीद बढ़ जाती है कि शायद सामने वाला अपनी चीजें आपको दे दे, एक दूसरे से उम्मीद. एंड एनी हाउ दिस इज समथिंग जो आपको फिजिकली स्ट्रेस देना शुरू करता है. तो आप देख रहे हो एक फाइनेंशियल स्ट्रेस ने आपकी हर तरीके के स्ट्रेस को जनरेट करने की कोशिश करी. ग्रुप ऑन एंड ऑफ अगर मैं बात करूं तो हमारी ये जो स्ट्रेस है स्टेजेस पता है नहीं, पहले कपिल ने शुरुआत करी थी लाइक कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड. सो ये हम जानते तो हैं बट क्या हम इसे कंट्रोल कर पाते हैं? एक अनुभव हमें सिखा पाता है कि एग्जैक्टली हमें कब कहाँ पर कैसे अपने स्ट्रेस. लाइक सम पीपल विल से आज हमारी जो सिचुएशन चल रही है, इफ वी टॉक अबाउट द कोविड ने हम सबको पैरालाइज्ड कर दिया है. वी ऑल आर इनटू द सिचुएशन. हमें ये नहीं समझ में आ रहा हाउ वी कैन डिसाइड आवर फ्यूचर आफ्टर 6 months. सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट थिंग. अगेन जजीज सर, मैं फिर एक हेल्प लेना चाहूंगी, अपने ऑडियंस को सुनना चाहूंगी यहाँ पर. I can see that sir, Kirti Jain, I think एक lady we should invite. So Kirti Jain is there. Can we talk to Kirti Jain? Can you connect with her, please, sir? 1 minute. Yeah. Yes. Hi, Manisha. Hi, Kirti. I'm sure you must be, listening to us and you must be getting that what we are talking about. तो कीर्ति, सबसे पहली चीज तो मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी. I mean, what do you do actually? I mean, what kind of stress you say that you do have? Okay, so I am a IT professional. I'm working for a MNC IT company with as a consultant, senior consultant, and I'm a mother of a young small daughter. She's 4 years old. And currently, since the situation due to COVID is bad, and we have to manage home plus work plus kids without any. Okay, so it seems Kirti got disconnected, right? But let me tell you that अभी Kirti ने बताया she is an IT professional. और उनको वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है. एंड देन शी वाज सेइंग कि शी डज हैव अ बेबी, राइट? सो आई एम सो सॉरी, लाइक अगर कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है एंड यू डू हैव बेबी एट होम, इट्स अ बिटर कॉम्बिनेशन बिकॉज आपको समझ में नहीं आएगा कि आप फोकस कहाँ करो.
So if I talk about, yes, of course, कीर्ति की जो point मुझे समझ में आया, I'm sure that the kind of stress जो वो लेकर के चल रहे होंगे वो बहुत ही मुश्किल होता होगा उनको handle कर पाना. So अगर मैं बात करूं, अगर मैं कीर्ति के लिए स्पेसिफिकली बात करूं तो ऐसी कौन सी पॉइंट या कौन सा स्ट्रेस है जो उनके दिमाग में सबसे ज्यादा चलता होगा. लाइक शी हैज अ फैमिली, आई मीन द बेबी इज देयर, तो इट सीम्स दैट शी मस्ट बी हैविंग द इमोशनल स्ट्रेस. मतलब काम को ज्यादा फोकस करो या फिर फैमिली को. And I'm sure she must be having a stress called mental also, because कहीं ना कहीं काम का प्रेशर होता होगा प्रोफेशनल कि I need to take care of my work and then I need to take care of my family as well. अब just imagine, कीर्ति, यहाँ पे मैं आपको एक फैक्ट शो करना चाहूंगी. आपको पता है इट्स लाइक देयर इज अ सर्वे, और वो सर्वे कहता है कि 37% लेडीज who are working and having a child under age of 13, I mean children under the age of 13, they are highly mentally stressed. So एक सर्वे हुआ तो उसमें सबसे ज्यादा ladies who work and they do have a family, they are mentally stressed highly, and that's a survey. So हम हमेशा बात करते हैं, like we all talk about that. So herein if I say that, of course, hats off to the ladies, जिस तरीके से हम हैंडल करने की कोशिश करते हैं. हमारी कीर्ति से बात बीच में अधूरी रह गई कि वो किस तरह कोप अप कर रहे हैं. So अगर मैं किसी को सोल्यूशन दूं, अगर मुझसे कोई ये बात शेयर करता है कि मनीषा I'm unable to do that, तो आई बिलीव एक बहुत अच्छा तरीका है अपने इमोशनल्स को और मेंटल स्ट्रेस में बैलेंस बनाने का. इनके ना टाइम डिवाइड हो जाने चाहिए. ये मेरा टाइम है विच इज फॉर दी माई प्रोफेशनल लाइफ, दिस इज माई टाइम फॉर माई पर्सनल लाइफ. अब ये टाइम आप एक स्ट्रेच में नहीं ले जा सकते हो कि मैंने 7 से 8 घंटे सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को देना है और 7 से 8 घंटे अपनी पर्सनल लाइफ को देना है. यू कांट डू इट. बट आप ऐसा कर सकते हो, 2 घंटे प्रोफेशनली, an hour for your family, then 1 घंटे प्रोफेशनली, 2 घंटे फॉर योर फैमिली. सो यू कैन डाइवर्ट इट. इसके लिए आपकी कम्युनिकेशन विद योर पेयर्स शुड बी वेरी स्ट्रांगली एंड इफेक्टिव. सो मुझे लगता है कि दिस इज हाउ वी कैन बीट आवर स्ट्रेस. सो जल्दी मैं बताऊं, वर्चुअल स्ट्रेस हमारा ही क्रिएटेड होता है, और अगर इस पे कंट्रोल करना है, सो वी नीड टू फुट अप आवर माइंड. क्लियर करो दिमाग में करना क्या है. ना फैमिली छोड़ सकते हो, ना जॉब छोड़ सकते हो. दोनों ही इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. इन दैट सिचुएशन यू नीड टू मेक श्योर दैट आप दोनों का डाइवर्जन ऑफ द टाइम सही तरीके से करो. सो यस, ऑफ कोर्स, ग्रुप एज मैंने आपसे प्रॉमिस किया है विद अ वेरी इनिशियल एट माय particular presentation कि I'm not going to have a preachy kind of a strategy for you today. So again, I would like to request, I can see one of the personality whom I admire a lot. So he's a company secretary, by the way, and having around more than 20 plus years of experience, and a personality who is like, having more than 400 plus companies and giving his consultancy, and has a enormous and a very good personality to carry on with their potential client and the people around him. So let me invite CS Pankaj Nigam over here. Jagdish sir, आपकी फिर help चाहिए to call Pankaj sir here, please. Available. I am available. 1 minute. Sure, sir. Pankaj Nigam sir. Pankaj ji, I have unmuted. Please. Yes. Hi Manisha, how are you? I'm good, sir. आज का जो हमारा topic है. So yeah, I seen your topic. Yeah. It's a very important topic nowadays, especially last 2-3 months. Every person dealing with this way or that way. So actually अभी सिर्फ सिचुएशन को ही नहीं, अगर मैं कहती हूँ कि ये हमारी एज के साथ स्ट्रेस जो है ना अपने आप हमारे साथ एड ऑन होता जाता है. सो सबसे पहले जब हम छोटे होते हैं तो एक्चुअल स्ट्रेस पे काम करते हैं, बट जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, वर्चुअल स्ट्रेस जो है हमारा अपना खुद का बनाया स्ट्रेस हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका होता है. Yes. So as I know that कि आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, एंड आपके बने बनाए आपके बिजनेस होंगे, क्लाइंट होंगे, राइट? बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए. ऐसा है सर? True, but partially, up to certain extent. Okay, partially. Okay. There are 2 types of stress. Uh-huh. One is stress
it's morning में हुआ और शाम को खत्म हो गया. Oh, that's called actual. Actual, like we have need to do some assignments urgently, need to get it done now. There is a lot of pressure from client side. और Okay. शाम तक वो काम हो गया. There is a stress which is coping, which is going to your subconscious mind. बिल्कुल सर, इसे ही कहते हैं. Gradually, Yes sir. like during the lockdown, now people are afraid of their financial income, their EMIs, their jobs, retention of employee, how to lay off how existing employee. So, sir, herein I would like to ask you that you must be having employees under you. So, Yeah. how about them? I mean, are you laying them off? I mean, how you are releasing your stress? How you are coping up with this? I am coping with them to talk them more and more, Okay, that's great. so that I understand them. I understand their mindset in these days, Okay. how they are thinking about their profession, or they are going to cooperate with me in this situation. There is no regular money is coming from clients. Still we have to manage. Okay. So I regularly I am in touch with them, Okay. and when we talk more and more, we come to know that actually they are also in same page. They are also prepare their mindset. He might be salary will now on less, or job may go on. So these kind of I can remove my stress this way. Okay. So Okay. So, but still somehow little stress is there. So coping, then there is lots of pressure. We have prepared budget, how we Okay. So. sustain next 6 months without money. So there are lots of things, but ultimately we have to do something. If you are interested, there is no solution. Okay. If you need to find solution, you must think more and more about stress. Perfect, sir. So it seems that like अगर मैं बात करूँ तो you do have आप जो बात कर रहे हैं you're talking about emotional stress, right? So कहीं ना कहीं आप अपने एम्प्लॉय से जुड़े हुए हैं और सबसे अच्छा स्टेप आप उठा रहे हैं कि आप उनसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं. You see, this is the scenario I'm facing through with the financial stress. Let's distribute among. एक दूसरे से बात किया तो आपने अपनी पोजीशन दिखा दी और इस तरीके से आप कहीं ना कहीं अपने इमोशनल स्ट्रेस को कोप अप कर पा रहे हो. दैट्स वेरी नाइस सर. सर यहाँ पे मैं ना तजेंद्र सर को भी चाहूंगी कि सर प्लीज गिव सर्टेन इनपुट. लाइक आई एम श्योर दैट बीइंग एज अ द पॉइंट ऑफ लाइक आप एक ऐसे लेवल पे हैं जहाँ आपके अंडर लोग काम करते हैं एंड आई एम श्योर जितना बड़ा नाम होता है उतना ही बड़ा स्ट्रेस भी उसके साथ ही आता है. तो सर हाउ अबाउट यू? I mean, how do you cope up the kind of stress which you feel that this is generated anyhow? Actually, there are two things which I feel in anybody's life. One thing is that which is controllable, and the other thing which is out of the control. Okay. When we think about how to control out of control things, definitely there is a big stress which we cannot solve. Okay. So my feeling is, this is the very difficult time where I have to boost my employees, I have to boost my partners to work with me, I have to morally boost, financially boost my clients by giving them the point of information कि कैसे उनको funds मिल सकता है, कैसे वो काम कर सकते हैं. तो the basic thing is, to being a brand, you need to give him every individual person a particular counseling, a particular सलाह जिसको कि उसको necessity है. उस रिक्वायरमेंट से, जैसे डॉक्टर हरेक को एक डिफरेंट सॉल्ट उसकी अलग अलग डिसीज के बारे में लिख के देते हैं, सभी को एक मेडिसिन नहीं दे सकते. तो हरेक का एक बॉडी का सिस्टम है, एक माइंड का सिस्टम है.
तो मैं अपनी लाइफ में, मैं अपने उसमें प्रेजेंट में जीने की कोशिश करता हूँ कि जो आज है, अगर 12 घंटे मेरी वर्किंग है तो 12 घंटे मुझे बेस्ट काम करना है। प्लानिंग तो कल की करनी है, लेकिन वो कल जब आज हो जाएगा तब हम काम करेंगे। कल के बारे में कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि इस वक्त इंडेफिनिट है। मैं कल का प्लान ही नहीं कर सकता। जैसे अभी हमारे पंकज जी ने बोला कि 6 महीने की कैशलेस, हमने इन्होंने 6 महीने की वो कैश कहाँ से आएगा उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। अब Exactly. उसके बाद हमने अपने आदमियों को, अपने क्लाइंट्स को रिटेन करना है। हाँ, तो दिस इज द ओनली टाइम जहां पर कि हमको रीडिफाइन हमारी एस्पिरेशंस, रीडिफाइन हमारे लिविंग स्टाइल, सबको रीडिफाइन करना पड़ेगा, तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। परफेक्ट सर। सो आप सब पता है ये सारी चीजें अनुभव के साथ कहीं ना कहीं हमारे फोरम में अपने आप आती जाती हैं, है ना सर? कि जी उसको डील कैसे करना है, हमारी लाइफ में जो अप्स एंड डाउन है उनको हम डील कैसे कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, लाइक हम हमेशा बात करते हैं स्ट्रेस के चीजों के बारे में, लाइक मेंटल है, फिजिकल है, फाइनेंशियल है, इमोशनल, ये सब हटाओ, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड स्ट्रेस है। So stress is there, and how we are going to work on it, that's also very, very important to understand. So सबसे ज़्यादा लाइक अगर मैं बात करूँ, एक सर एक सर्वे हुआ था ऑडियंस, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आप ये जरूर सर्च करना एंड यूल फाइंड अ वेरी वंडरफुल, वेरी वंडरस फिगर ऑफ, एक रिसर्च हुआ था और आपको जान के ये बहुत हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस कौन से स्ट्रेस जो है कौन से एज ग्रुप में होता है। और आपको मैं बताऊं, वो ग्रुप है 16 साल से लेके 25 साल। तो आई वाज अमेज्ड, ऐसा कैसे हो सकता है? 16 साल से लेके 25 साल तो आप तो फोकस कर रहे हो अपने स्टडीज पे, विच इज एक्चुअली एक्चुअल स्ट्रेस, जिसका कहीं ना कहीं रेक्टिफिकेशन क्या है, टाइम है पढ़ाई का तो पढ़ना ही है, देयर इज नो सोल्यूशन ऑफ इट। बट 16 से 25 साल, अब यहाँ पे मैं बताती हूँ ये कैसा स्ट्रेस है, ये कैसी एज है जो आपके स्ट्रेस को बढ़ाती जाती है और आपको समझ में नहीं आता कि आप ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल स्ट्रेस की दुनिया में घूमते जाते हो देन द एक्चुअल। नाउ ये एक ऐसी एज है जिसमें हम अपनी फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, मैं क्या बनना चाहता हूँ। सो ये एक स्ट्रेस है। अब इसमें मुझे मेंटल स्ट्रेस क्या है, लाइक अगर मैंने 10th में अच्छा स्कोर नहीं किया, 12th में अच्छा स्कोर नहीं किया, सो मुझे तरीके के कॉलेज नहीं मिलेंगे और मेरा करियर डिसाइड नहीं हो पाएगा। मेरे फादर एक रेपुटेड पोजीशन पे हैं, अगर मैं उनके तरीके से नहीं हो पाया तो शायद मैं कहीं ना कहीं अपने आप को डिमोरलाइज पाऊंगा। एक 16 से 25 साल की उम्र क्या सोचती है? क्या उस पर कोई लाइबिलिटी है? अभी बिल्कुल नहीं है, उस पर सिर्फ और सिर्फ उसी की लाइबिलिटी है। सो अगर मैं 16 से 25 साल के बारे में बात करूं तो ये स्ट्रेस आती है जब आप अपने से ज्यादा दूसरों चीजों पे फोकस करते हो, और एक यही उम्र है जिसमें आप सबसे ज्यादा करते हो। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपका जो वर्चुअल स्ट्रेस है ना, ये आपके अनुभवों के थ्रू एक्चुअल स्ट्रेस में ट्रांसफॉर्म होता है और कहीं ना कहीं आप उसका रेक्टिफिकेशन लाते हो। अभी हमने सुना पंकज सर को एंड तजिंदर सर को, इनका एक्सपीरियंस, इनका तरीका है स्ट्रेस को डील करने का। उन्हें पता है कि अगर प्रॉब्लम आई है तो प्रॉब्लम को मैं स्ट्रेस नहीं बनने दूंगा। आज जो पोजीशन है ये हम सबके कंट्रोल से बाहर है, लेकिन अगर आपने दोनों को सुनाओ तो दोनों ने क्या कहने की कोशिश करी। एक ने कहा कि मैं ना अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेस लेकर के अपने एम्प्लॉयज के सामने डिस्कस करता हूं, एंड दूसरे ने कहा मैं अपने एम्प्लॉयज को ना मोटिवेट करता हूं कि डोंट वरी, प्रॉब्लम है तो ये सर्टेन नहीं है, इट इज अनसर्टेन। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखो तो दोनों ने अपने अपने तरीके लगाए, और ये तरीके कहां से डेवलप हुए हैं? उनके अनुभव। सो यहाँ पे मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, हमारे अनुभव हमें हर तरीके की परेशानी से लड़ने की हमें एक कैपेबिलिटी देते हैं, एक तरीका देते हैं कि दिस इज हाउ वी कैन फाइट अगेंस्ट ऑफ इट। सब अभी मुझे जैसे ये पता चला, ये नंबर पता चली, एंड दैट वाज लाइक 16 से 25 साल। मैंने कहा ये तो सबसे सेफ एज है, कोई टेंशन नहीं है पैसे कमाने की, टेंशन नहीं है कि यू हैव अ फैमिली, यू डोंट हैव टेंशन दैट एग्जैक्टली कि आपको किसी और के लिए कुछ करना है। आपको यहाँ पे आप डिपेंडेंट हो अपने पेरेंट्स पे, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, दिस इज ओनली वन। बट आपने देखा सबसे ज्यादा स्ट्रेस इस एज ग्रुप में होता है। सो आप जरूर चेक करना, इसके बारे में जरूर पढ़ना।
सो ग्रुप अभी मैं थोड़े से टिप्स बता देती हूँ, बिकॉज मैंने टॉपिक ऐसा उठाया है तो मेरा भी बनता है कि मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपको स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को हैंडल कैसे करना है। तो लेट्स गो एंड सी दैट। इतना तो मुझे पता है कि मेरे सेशन में बैठे हुए मेरे पार्टिसिपेंट, उन्हें ये तरीका जरूर समझ में आ गया कि अगर स्ट्रेस है तो फाइनेंशियल है, मेंटल है, फिजिकल है, तो इमोशनल है। सो अब मुझे ये पता है कि कल को आपको कोई भी स्ट्रेस आएगा तो पहले आप ये डिफाइन करोगे ये एक्चुअल है या वर्चुअल है। अगर ये वर्चुअल है सो मैं क्या करूंगा, अपने माइंड को इंस्ट्रक्ट करूंगा, ऑर्डर दूंगा दैट यू कांट थिंक बियॉन्ड ऑफ दिस। दिस इज वन द ऑर्डर, वन सेंटेंस विच यू नीड टू से टू योर माइंड। ग्रुप हमेशा याद रखें कि हर एक सोल्यूशन सब पे नहीं फिट बैठता। हर एक बंदे की अपनी परेशानी, अपना स्ट्रेस और एक अपना तरीका उसे टैकल करने का। सो अगर आप देखोगे सो यहाँ पर आपको दिखता है रीटूल योर बजट का मतलब क्या होता है, अपनी बजटिंग करो, क्या अननेसेसरी खर्चे हैं उन्हें किक आउट करो, और यस अपने हिसाब से अपनी चीजों को बना करके रखो कि कब कहाँ क्या जरूरत पड़ जाए। बिकॉज अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं तो अब हम इस सिचुएशन में नहीं है कि हमारे साथ ऐसा होगा, अब हो रहा है। अगर मैं बात करूं अपने पिछले सेशन की तो मैंने मेंशन किया था कि रिसेशन आएगा, नो अब ये आ चुका है। अगर मैं बात करूं लुक फॉर द एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, तो मैंने लास्ट टाइम भी ये बात करी थी कि एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कहाँ है आपकी, ये है आपको आपके डिफरेंट स्किल्स को आपको सर्च करना है, उन्हें पॉलिश करना है, एंड उसके थ्रू यू कैन सी दैट कि आप कहाँ पर अपने आप को तरीके से स्टेबल कर सकते हो या स्टेब्लिश कर सकते हो। कंसिडर द वर्स्ट। अगर किसी चीज से डर लग रही है ना तो ये सोच लो कि सबसे बुरा क्या होने वाला है। लाइक आई एम अफ्रेड, मैं जॉब में हूँ बट मुझे टेंशन हो रही है, मैं अपनी बात नहीं बता रही हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग टू यू। If I'm in a job and I do have a tension that how I'm going to, हो सकता है मेरी जॉब चली जाए, तो सोच लो चली गई, then next। आसान नहीं है पर हाँ मुश्किल भी नहीं है। So understand the debt cycle। वो चीजें देखो जो आपको ज्यादा परेशान करती हैं, like EMIs, like things which is actually out of your control, like expenses हैं, grocery, These are जो आप बिल्कुल भी बजट नहीं कर सकते हो, ये होनी है तो होनी है। And yes, determine what you can change। हमेशा याद रखो it's you who has created the stress and it's only you who can rectify the stress, who can kill the stress at your level। And yes, track your progress। अपने आप को देखो मिरर के सामने खड़े होकर कि आपने ही अपने करियर को यहाँ तक लेकर आए हो। तो अगर लाइफ में कभी ऐसा होता है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है तो नथिंग वाज सर्टेन, आपने हमेशा उसे जनरेट किया है। तो याद रखें आप कर सकते हो और यस आप ही करते हो। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन व्हिच इज कॉल्ड इमोशनल स्ट्रेस। पता है ये सबसे ज्यादा पेनफुल स्ट्रेस है। Anisha ji, sorry to interrupt you. Yes sir। One another stress is there. We have 7 minutes more. Oh it's a time limit stress sir, right? Yeah. So yes, of course, I'm talking to my audience और ऐसा लगता है कि समय जा रहा है, बट आप सबसे बात करके सचमुच I feel that हम एक दूसरे से अलग नहीं है। हम सब कोई ना कोई स्ट्रेस साथ लेके चल रहे हैं, बट हाँ उसके साथ ही साथ अपने पास सोल्यूशन भी है, which is a very good point। Let's talk about डीलिंग विद इमोशन स्ट्रेस। तो आपको क्या करना है, आप देख रहे हो दूसरा पॉइंट है रिलीजिंग पेंट अप इमोशंस। मतलब मन कर रहा है रोने का ना तो रो लो, तरीके से रो। किसी के सामने नहीं मन कर रहा ना तो पीछे बैठ के रो, लेकिन रो। डिस्ट्रेस योरसेल्फ का क्या तरीका होता है? डिस्ट्रेस का मतलब कुछ ऐसी पागलपंती करने का मन हो कि लाइक आई नीड टू गेट imaginary hostile feeling। इसका मतलब क्या होता है कि इट्स लाइक you should have your own up feeling। किसी से भी आप इम्प्रेस या डिप्रेस नहीं होगे। और मेडिटेशन, ये तो दैट हमारे प्राइम मिनिस्टर टू एवरी हम सबको पता है कि मेडिटेशन है जो हमारे माइंड को कंट्रोल कर सकता है। एंड अब कुछ भी बात नहीं बने ना तो टॉक टू थेरेपिस्ट, ये जरूर काम आएगा। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन इज योर मेंटल स्ट्रेस। जैसे टेंशन हो रही हो कि क्या होगा मेरे साथ, क्या होगा, सो जस्ट डू दैट, टेक अ कंट्रोल, माइंड को कंट्रोल करो, सब अच्छा होगा। लुक फॉर कीप अ स्ट्रेस डायरी। हमेशा देखो कि लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन आए हैं तो मैंने हैंडल किया है, दैट्स माय डायरी, दैट्स माय एक्सपीरियंस।
learn to say no. अगर लग रहा है कुछ नहीं हो पा रहा, directly say no. And yes, indulge your mind. मतलब अपने दिमाग को कहीं ना कहीं distract कर दो. Like distraction का मतलब music सुनना, मूवी देखना, 2-3 घंटे का रेस्ट मिलेगा. Your mind, mental stress will get reduced definitely. Now if I talk about physical stress, तो इसके लिए healthy रहना है. You need to be active enough. अच्छा खाओ, relax करो. It's a life and this is not end of your life. So audience, I believe that बहुत सी चीजें शेयर करने के लिए, बहुत से एक्सपीरियंस, बहुत सी बातें, बट शायद ये 7 मिनट का फिगर जो है ना, हमें ये सब नहीं करने देगा. बट आज क्या अच्छी चीज थी कि आप सब आए और आप सब ने बोलने की कोशिश करी, एक डिफरेंट फ्लेवर ऑल टुगेदर देने की कोशिश करी कि स्ट्रेस तो है एंड आप भी यही हो, स्ट्रेस भी यही है और उसका सोल्यूशन भी यही है. So I'm going for the, sir, हमारे पास कितना टाइम है, जगजीत सर? We have 4 minutes left. 4 minutes. So let me, मुझे बहुत सारे raised hand दिख रहे हैं सर. मुझे लगता है कि अगर मैं बोलूँगी सर क्या क्वेश्चन है, तो I believe that हमारा 1 घंटे तो कभी नहीं हो सकता complete, right? So I'm going for the next one, which I'm going to talk about. आज हमने बात करी है stress and मैंने आपसे बात करी the topic called footing or fooling your mind. हमेशा याद रखो, footing your mind is always a right option. अगर आप mature हो और आप चाहते हो कि whatever the decision you are taking, it should full of maturity, you should foot your mind. So balance your mind, feed up with the positivity, and of course उन लोगों के साथ उठो बैठो जो हमेशा आपको एक पॉजिटिव वाइब दे. Now let me talk about, जैसे मैंने ये सेंटेंस कहा, मुझे अचानक, not अचानक, all the time I do remember one of the personality. So he is like, the next speaker, I would like to talk about him. अब सुनील सर की खासियत क्या है कि इनकी आवाज जो है ना, वो हिप्नोटाइज कर सकती है. So I believe that, this is an appreciation by the way. So मुझे ऐसा लगता है कल जो एक हमारा टॉपिक होने वाला है, which is like change an invisible teacher, I believe you'll get more to learn about कि how to tackle your life. And trust me, सब कुछ अच्छा है अगर हम सोचते हैं everything is fine and under my control. So yes, I'm really happy, everyone, and I know that आप सबने काफी patiently सुना है, समझा है, and I'm sure चीजों को आप admire भी करोगे. बहुत सारी चीजें हैं. We'll connect again. हमारा फिर से सीजन आएगा और हम दोबारा कनेक्ट होंगे. कल हमारे सुनील सर हैं, so please उन्हें आप जरूर देखो. And Jagjeet sir, I believe the time. Last 1 minute. Last 1 minute. So if you want to say something important for the participant which you want to add, so you have last minute. Okay. So for my participant, आप सभी के लिए the thing is like thank you word. Thank you. आप सब यहाँ थे and मुझे आपसे कनेक्ट करने का मौका मिला and I believe this is the right time. जब हम एक दूसरे के साथ अपने किसी भी तरीके के दर्द को शेयर करते हैं, तो मुझे पता है कि वो दर्द वहीं पे आधा हो जाता है. और ये आज मैं ही नहीं बोल रही हूँ, सदियों से चला आया है और हम सब ने ये सुना है. So have a best of your life. अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करो. Virtual is something which you need to kill on the spot. बनने ही मत दो. अपनी दुनिया में मस्त रहो. This is how you can be. So thank you so much for today and have your wonderful life ahead. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Manisha जी. रिक्वेस्ट करूंगा कि मनीषा जी का तालियों के साथ बधाई दें. बहुत घोर तालियां बजाएं. Oh, thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. गोविंद जी. जी सर. तो बहुत ही सुंदर, अविस्मरणीय, एंड कहते हैं कि इट वाज सो एडिक्टिव दैट आई कुड नॉट लीव any point. Every point was so amazing. So I imbibed each and every point in my mind and in my heart as well. And I realized sometimes we fool our mind, sometimes we fool our mind. और एक बड़ा अच्छा गाना मुझे याद आ रहा है. मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का शौक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया. तो आज मनीषा जी ने बहुत सुंदर तरीके से इन चीजों को बताया. मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में
बहुत महान विभूतियां हैं, तो उसी में से एक मेरे बहुत अच्छे बड़े भाई हैं, मित्र हैं, मार्गदर्शक भी हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे फरीदाबाद इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के पास प्रेसिडेंट और प्लस आईसीआई फरीदाबाद के पास चेयरमैन सीए नरेंद्र अरोड़ा जी आज के सेशन के लिए कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें। और मैं जगजीत जी से कहूंगा प्लीज उनको अनम्यूट करें और नरेंद्र सर प्लीज हमारा मार्गदर्शन करें। Yes, Arora sir, over to you, sir. Already unmuted. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। वैसे आजकल स्ट्रेस सीजन ही चल रहा है, तो ये टॉपिक जो फरीदाबाद इनकम टैक्स बार एसोसिएशन ने चूज किया है, मेरे ख्याल से ये स्ट्रेस रिलीविंग सेशन है। मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, बट निशा वाज रियली वेरी गुड। जो उन्होंने टिप्स दिए हमें, एक्चुअली वो फाइनेंशियल स्ट्रेस से ही सब कुछ शुरू होता है, उसके बाद मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, सारे कोरिलेटेड हैं और हमने इन सबसे ओवरकम करना है, क्योंकि हम ही वी आर द पार्ट ऑफ द नेशन। हमने ही इस चीज़ को सबको साथ देना है कि चीज़ को हम इतना अपने ऊपर इतना बड़ा ना ले लें कि हम आगे किसी को गाइड ना कर पाए, क्योंकि लोग हमें देखते हैं कि ये कैसे करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो भी मनीषा जी ने बोला है, इट्स कमेंडेबल। आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट हर फॉर दिस वंडरफुल सेशन एंड I also thanks all the participants and President साहब also, जिन्होंने इतना बड़ा ये सीरीज की है। तो I was not a part of the earlier series, but I really missed it। और मैं आगे इसको पूरा कल भी आऊंगा, इसके साथ मैं इसको रहूंगा। नरेंद्र सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि 2 लाइनें और गुनगुना दीजिए प्लीज। उसके लिए you can go to my YouTube channel। नहीं सर, find lot of songs there। नहीं सर, लाइव सर, हम लाइव सुनना चाहते हैं। मेरा वेल सेड कि मेरा जो ये स्ट्रेस दूर करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है कि मैं एक म्यूजिक लवर, मैं वो अब जब वो स्ट्रेस होता है तो मैं अपना माइक लेके बैठ जाता हूँ और मैं अपना म्यूजिक शुरू कर देता हूँ अपना। और उसके बाद मैं जब उसको यूट्यूब पे डालता हूँ तो देन फिर मैं उसको देखता हूँ कि कौन कौन देख रहा है, कौन कौन कर रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब अच्छे कमेंट्स आते हैं। ये मेरी स्ट्रेस को दूर करने का एक और वो मेरे को मिला हुआ है, मेरी स्ट्रेस से भी दूर होती है। तो मैं चाहता हूँ कोई हर एक बंदे को पास स्ट्रेस दूर करने के लिए कोई ना कोई तरीका मिल ही जाता है। बाकी गाने की बात है तो देन अगेन आई से कि यू प्लीज गो टू माय YouTube चैनल। अभी मैंने लेटेस्ट भी एक गाना वहाँ पे अपलोड किया है। Which one, Thank sir? you, निशा जी। Which one, sir? Which song? वो थोड़ा सा सॉन्ग तो सैड है, 2 लाइनें गा ऑडियो दीजिए सॉन्ग। सर हमारे कान तरस रहे हैं आपके मधुर वाणी को सुनने के लिए, तो शब्दों को आप थोड़ा सा प्राण दीजिए अपने शब्दों से। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं यहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो दोस्तों, जीना भी यहाँ है, मरना भी जाना है, जहाँ है जो भी है। अगर सुख फेस किया है तो दुख को भी करना है और हमें इनसे पार पाना है। तो किसी को भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो वक्त नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। वी विल बी ऑल राइट। स्टे सेफ, स्टे होम और अपने आप को बचा कर रखिए। 2020 बचने वाला है। उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है लाइफ का। थैंक यू। Thank you. Good. Thank you, sir. It was wonderful listening to you and the melodious voice and the message you conveyed. Hello. तो बहुत ही बढ़िया आपने मैसेज दिया और गाने में जो मैसेज था वाकई में ये हकीकत है। जैसे पुराने गानों में हमेशा कोई ना कोई मैसेजेस होते थे, अगर कभी ध्यान से उनको सुनेंगे तो हमें अपने जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सोल्यूशन मिल जाते हैं उन गानों से ही। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हाँ जी, okay. So ladies and gentlemen, it was a wonderful session today.
and I take this opportunity to share the vote of thanks. I thank FIDBAR President and all the members of FIDBAR. I thank Rotary Club. I thank every participant today. I thank all the panelists over here. I thank all my colleagues over here. I thank our special guest today, Narendra Ji. So ladies and gentlemen, it was a wonderful day with you all. Now, tomorrow, the person who is going to share the topic will be shared by him. But yes, let me tell you, he is a miraculous person. His voice is amazing. So let me just share a sample of his voice. Ladies and gentlemen, tomorrow we are going to have a great session. The great charismatic Sunil Keshwani sir will be sharing his thoughts on change. Change, a great teacher. And I tell you, you all will be mesmerized with his voice. So देवियों सज्जनों, कल इस आवाज को सुनने के लिए 6 बजे का समय बुक करके रखिएगा। और याद रखिएगा, कल हमारे सीरीज का अंत नहीं है। कल एक ब्रेक है, एक हम लोग मध्यांतर लेंगे ताकि एक सीरीज हम लोग स्टार्ट कर सके अपने मन की बात करने के लिए। हमारा प्रयास है कि FIDBAR, रोटरी, राजेंद्र जी और सबके सहयोग से हम हर हफ्ते दिन में एक दिन लेके आएंगे, या तो शनिवार या तो रविवार, ऐसे प्रोग्राम जहां पे हम सिर्फ ऐसे पार्टिसिपेंट्स नहीं आएंगे बल्कि हमारे परिवार भी उनमें जुड़ेंगे। हम लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में हैं उनको तो शेयर करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ ज्वलंत मुद्दे भी जो हैं हमारे आसपास उनको भी पैनल डिस्कशन में लेके आएंगे। और ना ही सिर्फ मोटिवेशन की बात करेंगे, हम कुछ और चीजों को आपके साथ शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर हम अभी कार्य कर रहे हैं, उसको बहुत जल्द आपके साथ शेयर किया जाएगा। और कल जुड़े रहिएगा इस पे और आगे इन चीजों को जानने के लिए। तो देवियों और सज्जनों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमसे जुड़े और आज इस विषय को अपने जीवन में अप्लाई कीजिएगा। स्ट्रेस तो रहता ही है, लेकिन उसको अपने अंदर हावी होने देना या उसको दूर करना, ये आपके अंदर है, ये आपके हृदय में है, आपके मस्तिष्क में है। तो मस्तिष्क को अपने कंट्रोल में लाइए और जीवन को सुखमय बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आप सब सुखमय हो। गोविंद जी, जब तक आप हमारे साथ हो तब तक तो हमें स्ट्रेस नहीं हो सकता। बस आपका आशीर्वाद प्राप्त रहे। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। गुरु हमारे साथ है तो मेरे ख्याल से हमें स्ट्रेस होने का मतलब ही नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ आहूजा जी, अमित जी, जगजीत जी, सुनील केशवानी जी, मनीषा जी और आप सभी का सहयोग हमारे साथ रहा है और ईश्वर करे सहयोग सदैव बरकरार रहे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। Thank you everyone.